वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फ़तेह। मैंने आपको पिछली वीडियो में पटना साहिब गुरुद्वारा के दर्शन कराए थे। अब चलिए आपको मैं बाल लीला गुरुद्वारा साहिब के दर्शन कराती हूँ। इस गुरुद्वारा साहिब को मैनी संगत गुरुद्वारा के नाम से भी जाना जाता है, विच इज़ इन अ स्मॉल लेन क्लोज टू तख्त श्री हरमिंदर साहिब। पटना साहिब गुरुद्वारा से बाल लीला गुरुद्वारा साहिब बहुत नज़दीक है, तो आप पैदल या ऑटो लेके जा सकते हो। बाल लीला मैनी संगत गुरुद्वारा साहिब marks the house where King Fateh Chand Maini lived. His childless queen had developed special fondness for the young श्री गुरु गोविंद सिंह जी। गुरु जी अपने दोस्तों के साथ वहाँ जाकर खेला करते थे। रानी का कोई संतान नहीं था, तो वो जब गुरु जी को खेलते हुए देखती थी तो उनके मन में हमेशा इच्छा होती थी कि मेरा भी एक बच्चा इनके जैसा हो। तो वो गुरु जी को देख के काफ़ी खुश हुआ करती थी और एक दिन ऐसे ही खेलते खेलते गुरुजी उनकी गोद में आके बैठ गए और रानी को बोला कि मैं आज से आपका मुँह बोला बेटा हूँ और आप मेरी मुँह बोली माँ हो। तो माँ कुछ है तो खाना खिलाओ, हम लोगों को भूख लग रही है। तब रानी के घर में पूरी और छोले बने हुए थे, तो रानी ने वही पूरी और छोले बच्चों को खिलाई। तब से आज तक इस गुरुद्वारा साहिब में हर दिन सवेरे बच्चों को पूरी और छोले के लंगर कराए जाते हैं। इस गुरुद्वारा साहिब में भी रूम की सुविधा उपलब्ध है, तो आप जब भी जाओ आप यहाँ पे जाकर रूम बुक कर सकते हो। एसी और नॉन एसी रूम्स हैं। दिस गुरुद्वारा साहिब इज़ नोन फॉर इट्स पीसफुल एम्बियंस एंड ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर. Devotees visit to seek the blessings and participate in the daily prayers and langar. जब मैं इस गुरुद्वारा साहिब के अंदर दर्शन कर रही थी तो आई कुड इमेजिन हाउ गुरु जी यूज टू प्ले विथ हिज फ्रेंड्स इन दिस पर्टिकुलर प्लेस। ये पेड़ आप देख रहे हो मेरे पीछे, पेड़ के दर्शन करो और इसमें कुछ फल लगे हुए हैं, आप उसको देखिए। ये करौंदे का पेड़ है और ये कहा जाता है कि जब गुरु महाराज दातुन कर रहे थे तो इसकी एक डंडी वो उन्होंने ज़मीन में गाड़ दी थी, तो ये एक बड़ा पेड़ बन गया। जिनकी संतान नहीं होती है वो आके यहाँ पे मन्नत मांगते हैं, वो पूरी हो जाती है तो उनको प्रसाद के रूप में ये करौंदे का फल दिया जाता है। देश विदेश हर कोने से लोग आते हैं इस गुरुद्वारा साहिब के दर्शन करने। चलिए मैं आपको गुरुद्वारा साहिब के अंदर का थोड़ा दर्शन कराना चाहूँगी। फ़ोटोग्राफ़ी मना था, लेकिन मैंने रिक्वेस्ट किया तो थोड़ा सा कैप्चर करने के लिए मुझे परमिशन मिला। फिर क्या, मैंने फटाफट अपने पैर हाथ धोए और गुरुद्वारा साहिब के अंदर दर्शन करने चल पड़ी। अंदर एक बाबा जी बैठे हुए थे, उनसे मैंने थोड़ी जानकारी पूछी जो मैं आपके साथ अभी शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जी के बचपन के कुछ फ़ोटोज़ लगे हुए हैं। रानी की गोद में बैठे हुए महाराज की फ़ोटो है। जब महाराज छोटी उम्र में गुलेल खेला करते थे तो उनकी गुलेल गोलियाँ वो डिस्प्ले है इस गुरुद्वारा साहिब के अंदर। जोत 24 घंटे जलती रहती है एंड जो नक्काशी है वो अंदर की ये आप देख रहे हो, ये जो पिलर्स हैं ये ओरिजिनल है, उस ज़माने के हैं जब ये महल हुआ करता था। ये महारानी का रूम है जहाँ पर जाके गुरु महाराज उनकी गोद में बैठा करते थे, तो आप भी दर्शन करो। चलिए अब लंगर हॉल चलते हैं जहाँ पे 24 घंटे लंगर की सेवा होती रहती है। टोटल मैंने 6 गुरुद्वारा साहिब के दर्शन किए पटना में। मेरे पास टाइम थोड़ा कम था तो इसीलिए मैं हर गुरुद्वारा साहिब में जाकर वीडियो बनाने की कोशिश कर रही थी ताकि मैं आप लोगों के साथ भी ये जानकारी शेयर कर सकूं। जैसे जैसे मुझे गुरुद्वारा साहिब के बारे में जितनी जानकारी मिल रही थी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। फिर मिलूँगी आप लोगों के साथ अगली वीडियो में अगले गुरुद्वारा साहिब के दर्शन के साथ। तब तक के लिए वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फ़तेह।